Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the retained earning. तो हमें ये जानना है आज कि retained earning होता क्या है। यहाँ पे नाम सुनते इतना भारी लगता है कि retained earning ये कोई भारी सा शब्द है, लेकिन एक सिंपल भाषा में इन सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाना चाहूँ तो रिटेन्ड अर्निंग और कुछ भी नहीं है, एक प्रकार से प्रॉफिट जो हमारी कंपनी में बचता है उसका एक हिस्सा हम अलग करके रखते हैं। अब ये अलग क्यों किया जाता है? कभी बाई चांस हमें फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या कभी बाई चांस हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी बैड डेब्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो तब उस समय अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो इन पैसों को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको छोटे से एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं तो जैसे कि हमारे पास एक गुल्लक होता है, हम हर बार अपनी पॉकेट मनी में से थोड़ा थोड़ा पैसा साइड करते जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। वैसे ही कंपनी जो रहती है अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग करती है जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इट वुड बी वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। अगर हाई प्रॉफिट है तो आप थोड़ा सा पार्ट साइड में रख सकते हैं। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। हर प्रकार के रिजर्व फंड, अब वो जनरल रिजर्व है या फिर कैपिटल रिजर्व है या जितने प्रकार के भी रिजर्व फंड्स हैं उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कह सकते हैं। द सम टोटल ऑफ रिटेन अर्निंग गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। हर साल धीरे धीरे ये पैसा इकट्ठा होता चला जाता है और फिर बाद में अगर हम चाहें तो इसी पैसों को हम री इन्वेस्टेड कर सकते हैं। जब हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी पैसों को तो हमारी कंपनी को एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम अपने सालों के प्रॉफिट को जमा कर रहे हैं और फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में या कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैसा लगा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। अ सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा पार्ट जिसको हमने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है और रिजर्व करके रखा है, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी कन्वर्ट दिस रिजर्व इनटू बोनस शेयर। वो चाहे तो बोनस शेयर में कन्वर्ट कर सकती है या अपने कंपनी को फिर से कैपिटलाइज मतलब री इन्वेस्टमेंट कर सकती है। क्योंकि आपको पता है, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, तो बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर वो होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर को हम फ्री में दे देते हैं क्योंकि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होता है। तो जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती है और रिटेन्ड अर्निंग में भी कुछ ना कुछ रिजर्व रख लेती है, तो उसी पैसों से वो बोनस शेयर्स भी दे सकती है। चलिए देखते हैं ऐसा कुछ फैक्टर्स, ऐसे कुछ डिटर्मिनेंट्स जो इक्विटी शेयर से रिलेटेड है। सबसे पहले पॉइंट में बताया क्या है? टोटल अर्निंग ऑफ अ कंपनी। इफ देयर इज एम्पल प्रॉफिट, मतलब बहुत अच्छा ह्यूज प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मोर द अर्निंग मोर विल बी द सेविंग। मतलब जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा सेविंग भी होगा और उतना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कर सकती है। जितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उतना ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग होगा और उतना ज़्यादा ही कंपनी एक्सपैंड भी कर सकती है। फिर सेकेंड डिटर्मिनेंट में बताया गया है टैक्सेशन पॉलिसी। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग। इफ द टैक्स लेड आर हायर रेट, अगर गवर्नमेंट हमें हायर टैक्स रेट जो है वो इम्प्लीमेंट करती है तो कंपनी के पास जो रिजर्व रहता है, जो प्रॉफिट रहता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इट मीन्स ये भी एक फैक्टर है जो हमारे रिटेन अर्निंग को इफेक्ट करने वाला है। हायर विल बी द टैक्सेस, लोअर विल बी द रिटेन अर्निंग। अगर टैक्स रेट कम है तो हम अच्छा खासा रिटेन अर्निंग कर सकते हैं। हमारी डिविडेंड पॉलिसी भी जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, हमारे रिटेन अर्निंग को इफेक्ट कर सकती है। इफ़ द पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इन रिगार्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट कमा लिया है लेकिन कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा खासा रख दिया है, 10%, 12%, 20% डिविडेंड रख दिया है, तो तब उस केस में वो जो रहता है रिटेन अर्निंग बहुत कम कर पाएगी। इट मीन्स अगर इफ़ देयर इज़ लेस या लो रेट ऑफ डिविडेंड, देयर विल बी हाई रेट ऑफ डिविडेंड रिटेन अर्निंग। गवर्नमेंट के कंट्रोल है वो भी रिटेन अर्निंग को इफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। इट्स पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी हैज़ टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी बोल दिया गया है कि इतना डिविडेंड आपको देना ही पड़ेगा, तो कंपनी को देना ही पड़ता। और कंपनी ने अगर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया, हायर रेट डिविडेंड दे भी दिया, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग जो रहता है वो बहुत कम बचता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे रिटेन्ड अर्निंग को इफेक्ट करने वाले हैं। होप स्टूडेंट्स आपको रिटेन अर्निंग का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं
और अगर सही में आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।